हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे भी आप बुलाना चाहें, अगर आप केंद्र सरकार की परमानेंट नौकरी पाना चाहते हैं बड़ी एजेंसी में, बहुत बड़ी एजेंसी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे जो है नोटिफिकेशन रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये एजेंसी है। बहुत बड़ी एजेंसी है, जैसा आप देख भी रहे हैं पिक्स वगैरह। तो इससे नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। स्नातकों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। आज 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन डिटेल्ड विज्ञापन, तो डिटेल विज्ञापन आ जाता है तो फिर क्लियर रहता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसे होनी है, फीस कितना लगेगा, एग्जाम सेंटर, ये सारी डिटेल्स एक बार में कवर हो जाती है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन सुबह आई थी, उसकी थोड़ी देर बाद जो है आज के दिन ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी, विस्तृत विज्ञापन भी जारी कर दिए गए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में अलग से दिया हुआ है विज्ञापन, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दिया हुआ है। वेबसाइट पे आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज। तो जैसे आप वेबसाइट पे एंटर करेंगे तो आप हिंदी चूज करेंगे तो सारी एडवर्टीजमेंट वगैरह सब आपको हिंदी में दिखाई देंगी, और अगर आप इंग्लिश चूज कर लेंगे ऑप्शन तो फिर आपको इंग्लिश में विज्ञापन दिखाई देगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नाम से भी आज नोटिफिकेशन आप, या कई जगह पे आप इंफॉर्मेशन NHAI के नाम से भी देख रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या पोस्ट है जिसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब ऑल ओवर इंडिया से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपको जॉब मिलेगी। ऑल इंडिया बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जिसमें देश भर के कैंडिडेट शामिल भी होंगे, और एग्जाम सेंटर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जाम सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है फिनांस एंड अकाउंट्स में। तो खैर इसमें 9 वैकेंसीज हैं। डिप्टी मैनेजर है तो थोड़ा इसमें हो सकता है एक्सपीरियंस मांग रहे हो, चेक कर लेते हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी से जुड़ा अगर आपके पास है सर्टिफिकेशन वगैरह, इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है, 1 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अगर आप ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वैकेंसी चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैं कवर कर देती हूँ अकाउंटेंट की और स्टेनोग्राफर, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 31 वैकेंसीज है एंड अकाउंटेंट के लिए 42 वैकेंसीज है। इसमें अपर एज लिमिट अकाउंटेंट के लिए 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट, देखिए मिनिमम नहीं लिखते हैं ये, तो मैं मिनिमम अपनी तरफ से 20 लिख देती हूँ। 20 में हो जाता है क्या बीकॉम वगैरह, तो भी मैं 20 लिख देती हूँ मिनिमम। 20 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो अकाउंटेंट के लिए 20 से 30 साल आयु रखी गई जनरल कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर के लिए आयु सीमा जो नॉर्मली रखा जाता है 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट, तो 20 से 28 साल तक के कैंडिडेट जो है जनरल स्टेनोग्राफर के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे तो एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। पे स्केल अच्छी दे रहे हैं। 25,500 की बेसिक पे है, अभी स्टार्टिंग पे है स्टेनोग्राफर की। अभी जैसे कि आज भी ये न्यूज आया था, कल भी ये न्यूज आया न्यूज़पेपर वगैरह में कि इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट ही आया है, प्रॉपर PDF नोटिस आई है कि हाँ गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अभी 7th पे कमीशन चल रहा, अभी 8th पे को मंजूरी मिल गई है। अब उस पे कमीशन बैठेगी और किसको क्या सैलरी बढ़ानी है वो। तो अभी ये जो पे स्केल लिख रहे हैं इसका कोई बहुत मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि 2026 से ही आपको नया वेतनमान मिलने लग जाएगा। तो भी फिर भी अगर स्टार्टिंग सैलरी भी आप देखें अभी भी, तो भी 50-55 हजार रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनती है फ्रेशर्स के लिए भी। चलिए अभी देख लेते हैं। इसी तरीके से अकाउंटेंट के लिए भी आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 55-60,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। और 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तो 35% जो है ना, कम से कम सैलरी में बढ़ोतरी, इंक्रीज देखने को मिलेगा सभी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप ए की पोस्ट है डिप्टी मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स। इसमें जो है ना, पहले PWD कैंडिडेट्स के लिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। 30 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। आज ही विज्ञापन भी जारी हुआ, एडवर्टीजमेंट आज ही डिटेल्ड आई है। आज ही से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब कि पूरा 1.5 महीने का टाइम, 1.5 मंथ्स आपके पास एग्जैक्टली है टाइम फॉर्म भरने के लिए। कई सारे कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस रिलैक्स की हुई है, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या लिख रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट EWS PWD विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो जैसे SC ST कैंडिडेट जो है
उनको एज में रिलैक्सेशन 5 साल की, 5 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 इयर्स की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 इयर्स की, वो सब भी मिलेगा। और बाकी जो है और भी अगर एज में और भी कुछ रिलैक्सेशन होती होगी तो वो भी। चलिए अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करेंगे। इन्होंने पहले शुरू के पेजेस में ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस बॉन्ड भी एक लगेगी, उस पर चले आएंगे बाद में। पेज नंबर 7 पे एक सर्विस बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उसमें क्या लिखा है। पहले क्वालिफिकेशन समझते हैं। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से, मतलब एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, जैसा मुझे लग रहा था डिप्टी मैनेजर है तो शायद एक्सपीरियंस मांगेंगे, बट यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज में रिलैक्सेशन फिर चेक करते हैं, नीचे भी कहीं दिया होगा। तो एमबीए फाइनेंस वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है डिप्टी मैनेजर। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी जरूर चेक कर लीजिए। यूआर में अगर सीट है तब तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर यूआर में सीट नहीं है तो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए एक ही पोस्ट है तो प्लीज आप चेक कर लीजिए। बहुत सारा ऑप्शन इसमें दे रखा है, लेकिन क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए होता है या फिर एक एक्सपीरियंस लेटर लगेगा या फिर सर्टिफिकेट लगेगा ट्रांसलेशन का। बेसिकली कवर करेंगे अकाउंटेंट के लिए ज्यादा पोस्ट है इसलिए। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि बीए या बीकॉम या बीएससी, कुछ भी चलेगा। बट उसके साथ में अगर सीए किया हुआ, इंटरमीडिएट सीए किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेन बीकॉम मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसा नहीं है ऑप्शन में। बीकॉम प्लेन बीकॉम नहीं है इसमें। इसमें आपको सीए इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर सीए में इंटरमीडिएट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, कितने भी परसेंटेज से चलेगा। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, बट ओनली बीकॉम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट, बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं तो और भी चेक करेंगे नीचे। स्टेनोग्राफर जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, जो भी जितना भी कोर्स हो सकता है पॉसिबल, अलग अलग कोर्सेज ग्रेजुएशन के, उन सब में किसी से भी आपने ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री मिनिमम ली हुई है। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी परसेंटेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि स्टेनोग्राफर का पोस्ट है तो स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांग रहे हैं, अभी अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करते समय कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, बट आपको स्किल टेस्ट तो लेंगे शायद, आगे चेक करते हैं। इंग्लिश वाली भी और हिंदी वाली भी, वो इन्होंने दे रखा है ऑप्शन में कि मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या स्पीड होनी चाहिए वगैरह। 28 ईयर्स तक के, 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट की अगर बात करेंगे तो वो स्टेनोग्राफर की ही पोस्ट है। हाँ, अभी एज में रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें +5 इयर्स कर लीजिए। ओबीसी सभी कैंडिडेट को दे रहे हैं छूट, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही नहीं, ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की छूट मिल रही है। तो जितने ओबीसी कैंडिडेट हैं, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अपर एज लिमिट में 3 इयर्स ऐड कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, SC/ST, ओबीसी, जनरल, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है, +10 इयर्स कम से कम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंट, अब अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट को कहीं भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, हालांकि देते हैं। अप्लाई तो सभी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस में भी जैसा मैं देख पा रही हूँ फीमेल कैंडिडेट को नहीं दिया है फीस में रिलैक्सेशन। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आप एप्लीकेशन कर देंगी। तो SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 फीस है, एंड जनरल ओबीसी EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज फीस रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो मेल फीमेल डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी से। जैसे जैसे आप देखेंगे ना, सभी गवर्नमेंट जॉब जितने भी आते हैं, अगर फीस SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से नहीं लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट से भी नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अप्लाई तो सभी कर पाएंगे। Candidates applying for more than one post have to submit a separate application form along with prescribed fee for each post. However, the candidates will do so at their own risk as the schedule
फॉर एनी टू पोस्ट में कोइंसाइड। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि सीबीटी एग्जाम हो सकता है कि क्लैश हो जाए दो पोस्ट का। आपको फॉर्म भरना, अब जिनके लिए नो फी है वो तो फॉर्म भर दो ना, दो भरना है तो। बाकी कैंडिडेट भी दो फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं अपनी तरफ से, खुद ही ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि एग्जाम की डेट क्लैश हम कर सकते हैं। ऐसे केस में आपका एक जो फीस है वो तो वेस्ट हो जाएगा, तो वो आप अपना रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इन्होंने पेज नंबर 7 पे कुछ बताया हुआ है कि इनका कुछ सर्विस बॉन्ड भी है। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए ये बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड रहेगा, कि 3 साल तक मिनिमम आप ज्वाइनिंग डेट से कंप्लीट करेंगे। तो अगर बॉन्ड एक्सपायरी की पहले ही आप छोड़ देते हैं जॉब, रिजाइन कर देते हैं, बॉन्ड 3 साल मतलब आपको 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट से आप ज्वाइन करेंगे उस डेट से 3 साल तक आप यहाँ पे सर्विस देंगे। अगर नहीं देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विस छोड़ देते हैं, तो वैसे केस में अगर ग्रुप ए वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 5 लाख आपको एक सर्विस बॉन्ड के तौर पे देना पड़ेगा। तब देना पड़ेगा, अभी तो बस आप बॉन्ड पेपर साइन करेंगे तब देना पड़ेगा जब आप नहीं करेंगे जॉब पूरी। फिर भी जिनको बहुत अच्छी जॉब लग जाती है तो वो तो छोड़ ही देते हैं। अब किसी को 40 लाख की पैकेज मिल गई तो वो देंगे 3 लाख और छोड़ते हैं, तो वैसे। अब ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए ऐसा रखा है इन्होंने कि 3 years अगर आपने नहीं कंप्लीट किया फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो फिर 3 लाख रुपीज का आपको बॉन्ड भरवाएंगे, वो 3 लाख आपको ऑर्गेनाइजेशन को पे बैक कर देना होगा। तो ये चलिए अभी एग्जाम का पैटर्न सिलेबस समझेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो है ना, सबसे पहले डिप्टी मैनेजर के लिए बोला 2 एग्जाम होंगे, 2 tier, सीबीटी होगा और फिर जो है इंटरव्यू होगा। तो अगर आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट देख रहे हैं एमबीए फाइनेंस, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, मेरे चैनल पे भी हो सकते हैं, या आप किसी फ्रेंड रिलेटिव को शेयर कर दो, तो आप प्लीज देख लो पेज नंबर 13 को, क्योंकि इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में भी एक ही पोस्ट है, अगर आप रिलेटेड है इस पोस्ट से तो आप पेज नंबर 13 पे चेक करिए प्लीज। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी एक ही है, तो पेज नंबर 14 पे आप चेक कर लीजिए। अकाउंटेंट का देख लेते हैं, इसमें एक ही एग्जाम होगा, सिर्फ सीबीटी होगा। जैसा मैं देख पा रही हूँ इंटरव्यू नहीं लिखा है, 1 tier एग्जाम मतलब एक सीबीटी एग्जाम होगा बस, इंटरव्यू नहीं होगा मोस्टली। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम देके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी उन्होंने किया ही हुआ है ना, सीए किया हुआ या और एक कुछ कोर्स है उसका ऑलरेडी इंटरमीडिएट किया हुआ है, इसलिए उनको इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। तो इसमें जो है लॉजिक, रीजनिंग, जनरल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज 10-10, जनरल वर्बल एबिलिटी 10-10, एंड डोमेन स्पेसिफिक में जो अकाउंटेंट का अपना आपका जो सब्जेक्ट है उससे 80 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 hours का टाइम आपको मिलेगा। स्टेनोग्राफर के लिए 2 tier रखेंगे, एक तो आपको सीबीटी एग्जाम लेंगे और दूसरा जो है ना आपको स्टेनोग्राफी, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही बता दिया था, उसका टेस्ट लेंगे। तो लॉजिक, रीजनिंग 30-30, जनरल नॉलेज 30-30, जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश का 60-60, 120-120, 2 hours का टाइम मिलेगा। और स्टेनोग्राफी टेस्ट लेंगे तो वो तो रहेगा इंग्लिश हिंदी दोनों का रहेगा, आपको 70 मिनट 90 मिनट्स ऐसे। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लाना पड़ेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 35% लाना होगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 30%, और इस तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा है स्टेनोग्राफर के लिए। एग्जाम सेंटर जो है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, गंगटोक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, पुडुचेरी, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, इन सब में रखा गया। मार्किंग स्कीम में इन्होंने बताया कि 1 मार्क हर क्वेश्चन को देंगे, 0.25 मार्क्स जो है ना डिडक्ट करेंगे रॉन्ग आंसर होगा तो। और क्वेश्चन तो ऑफकोर्स, क्योंकि इन्होंने बाइलिंगुअल जब भी एडवर्टीजमेंट निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल जरूर होगा। हिंदी अभी मुझे इतने बड़े इसमें हिंदी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन हिंदी होगा। हाँ, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्वेश्चन पेपर हिंदी में पढ़ के हिंदी में आंसर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन है, इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपके पास है। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी
इसमें आपको एडवर्टीजमेंट लोकेट करना है, तो अबाउट NHAI में जाएंगे, वैकेंसीज में जाएंगे, करंट वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे। तो करंट वैकेंसीज में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, ये पूरा है। यहाँ ओपन स्टेटस ओपन लिखा है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको कॉर्नर में मिलेगा। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा। टू रीड एडवर्टीजमेंट क्लिक हियर, सर्टिफिकेट फॉर ये वो करते हुए फिर हेल्प डेस्क ये सब करके फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके फिर लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको ठीक से पढ़ लेने हैं, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं वगैरह वो सब यहाँ पे दी हुई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें। बाकी और भी लिंक्स आपको मिलते हैं फेसबुक ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, वो सब भी आप क्लिक करके ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं। तो वहां पर भी वैकेंसी नोटिफिकेशन काफ़ी आपको देखने को मिलती है।